भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर भू माफियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है, जिसमें कौशल्या माता विहार कमल विहार में रायपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भू माफिया गुरुचरण सिंह होरा के कब्जे से 10 एकड़ जमीन की प्रशासन ने बहाली की है। राजधानी रायपुर में भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कौशल्या माता विहार कमल विहार में बुलडोजर चलाया है। हम आपको बता दें, पूर्व में इस जमीन पर देवार डेरा का कब्जा था, जिसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन के बाद इसे खाली करवाया गया था। खाली होते ही भूमाफिया की नज़र इस खाली पड़ी जमीन पर पड़ी और उसने अपने कब्जे का खंबा गड़ा दिया, जिस पर प्रशासनिक कसावट देखने को मिली और प्रशासन ने एक माह के भीतर ही इस अवैध कब्जे को उखाड़कर फेंक दिया है। साथ ही साथ अब कागजी कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। अगर अवैध कब्जेधारी के पास पुख्ता कागजात नहीं मिलते तो मुश्किलें भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा की बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि कई लंबित मामले भी गुरुचरण सिंह होरा पर है, जिसमें भिलाई नगर में युवती से छेड़खानी का मामला है। वहीं टाटीबंद में कुछ अन्य मामले भी सुर्खियों पर रहे हैं। दादागिरी समेत कई मामलों में जांच चल रही है। गुरुचरण सिंह होरा और विवाद का मानो बरसों पुराना नाता हो। शासन के इर्द गिर्द घूमकर अपनी पहचान बनाने के लिए माहिर भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा अभी भी पूरी कोशिश पर है कि शासन प्रशासन की ताकत से अपनी रोटी सेकी जा सके। मगर ये सुशासन की सरकार है और विष्णुदेव साय की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कतई किसी माफिया की जगह नहीं है, यह शासन ने कर दिखाया है। एक बार फिर भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ प्रशासनिक बुलडोजर चल गया है। देखिए, यहाँ पर पूर्व में दीवार बस्ती था, उसको हटाया गया था। उसके बाद फिर यहाँ लगातार 2-4-5 दिन के बाद ये कोई अनजान व्यक्ति अनजान भू माफिया के जरिए से इसको कब्जा किया जा रहा था, जिसको नगर निगम प्रशासन और शासन प्रशासन के जरिए से यहाँ पर आकर के कार्रवाई को किया गया। तो जो कब्जा किया जा रहा था उसको तोड़ दिया गया। कितने एकड़ में कब्जा था? ये 10 एकड़ के आसपास ये कब्जा बता रहे थे। वो कब्जा बहुत बड़ा था ये। अब देखो, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन भू माफिया है इतना मैं जानता हूँ, बड़ा आदमी है वो। अच्छा जी, कार्रवाई क्या हुई है और उसके खिलाफ में क्या पुख्ता सबूत मिले कि अवैध कब्जा? देखिए, पूछे हैं हम आरटीए से, हम आरटीए को ये पूछे हैं कि किसी को उसने हैंड ओवर किए हैं क्या करके, तो वो बता रहे हम तो हैंड ओवर किसी किए नहीं है, तो कोई कौन घेर रहा है ऐसा करके। तो मैं पूछा हूँ तो बताया गया कि हमको नहीं मालूम करके। फिर मैं आरटीए को पूछ करके फिर मैं नगर निगम को सूचना दिया, फिर कलेक्टर महोदय के पास जाके लेटर दिया हूँ, तो कलेक्टर महोदय तुरंत कार्रवाई की चीजों पर। आप पार्षद हैं, यहाँ के इस क्षेत्र के पार्षद हैं, तो आपको जानकारी नहीं थी कि घेराव हो रहा है? नहीं, मैं तो देख रहा था, लेकिन भाई पुख्ता से सबूत नहीं होने की वजह से हम रुके थे। पूरा सबूत इकट्ठा कर रहे थे। सबूत होने के बाद हमने उसमें कार्रवाई करवाई। ये बाउंड्री वॉल के अंदर एक मशीन भी चल रही है, क्या है वो? तो आरडीए का आरएनसी है जो चलाते हैं उन लोग, उसका जमीन में है वो चीजें। अच्छा, क्या इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी? देखते हैं, वो पेपर तो बोल तो दिए दिखाने के लिए, नहीं होगा तो उचित कार्रवाई और लंबी कार्रवाई करेंगे उसमें। रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो कौशल्या विहार कमल विहार है, जहाँ पर हम अवैध डेरे के कारण, अवैध जो दीवार डेरे के कारण और यहाँ पर चोरी हारी जो भी था उसके कारण इतने परेशान थे कि हमारा मकान बनाते बनाते हमको 3 साल लग गए। इतनी चोरी होती थी और अभी शासन प्रशासन ने जो मुस्तैदी से इन डेराओं को हटाया और अवैध अतिक्रमण को हटाया, उसके लिए हम सभी कौशल्या विहार कमल विहार वासी जो है सहृदयता से धन्यवाद देते हैं शासन प्रशासन का। डेरा हटने के बाद एक बड़ा व्यक्ति है जो अपना कब्जा कर रहा था, अब प्रशासन उसको भी हटा रही है, कैसा देखते हैं आप इसको? बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौशल्या विहार इस 5 साल में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो पा रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कमल विहार जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे रूप में क्रियान्वित होगा, ऐसी हमारी मंशा है। और यहाँ पर जो ये मटन की दुकानें लगी हुई है और ये आने जाने के रास्तों में मटन और शराब की दुकानें लगा के बैठे हैं, कृपया उन्हें भी हटाए शासन, इस तरह निवेदन है हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, CCN शार्क न्यूज़।